देखो इसमें क्या है कि हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, कॉम्बिनेशन यहाँ से, ठीक है। परमुटेशन मैं बाद में फिर से बता दूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आती। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं थोड़ा सा। कॉम्बिनेशन में क्या है कि इसका बोलता है एन सी आर, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एन सी आर इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। एन सी आर को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब टोटल एन संख्या में आपको चूज करना है आर, ठीक है। मतलब एन संख्या है, आपको आर संख्या को चूज करना है, ठीक है। ये होता है कॉम्बिनेशन। इसको जब इलेबोरेट करोगे तो फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ब्रैकेट लगा फैक्टोरियल लगाना और आर फैक्टोरियल, इसका होगा ये रट जाना, ठीक है। जब भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देते ये रट जाना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको रट जाना है। अगर मतलब जितने टोटल नंबर है, जैसे मान लिया आपको 6 डिब्बे में बॉल है, आपको बोला है 6 बॉल निकालने की 6 तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन कितने तरीके से निकाल सकता है? इसको 6 बॉल निकालना है, 6 बॉल इसको पे पड़ा है और 6 बॉल इसको निकालना है, तो एन बॉल पड़ा है, एन बॉल निकालना है, ठीक है। तो इसका होता है फैक्टोरियल एन, मतलब जितना होगा उतनी हो जाएगा। कैसे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर, ठीक है। ये कितना जाएगा? 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस आर कितना है? 6 नहीं सही तो है। तो एन फैक्टोरियल एन चूज करना है, तो एन हो जाएगा, और देखो 6 हो जाएगा, ये 6 माइनस 6 चूज करना है, ठीक है। ये फैक्टोरियल हो जाएगा, ये होता है 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको हो जाएगा 1, इसको हो जाएगा 1, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन एक ही तरीके से आप चूज करो, डायरेक्ट आप 6 के 6 गेंद निकाल लो, बचेगा नहीं उसमें कुछ। सिंपल सा आप सोचो कि 6 बॉल है, आपसे पूछे 6 बॉल अब निकाला जाए तो कितने तरीके से निकाला जा सकता है? मतलब कि एक डिब्बा है, उसमें से 6 बॉल रखना है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यार बताओ 6 बॉल को कितने तरीके से निकाला जा सकता है? 6 बॉल को, 6 बॉल एक साथ कितने तरीके से निकाला जा सकता है? तो एक ही बार क्या करोगे, डालोगे हाथ पूरा घासो के निकाल लोगे, तो एक ही बार निकाल सकते हो। कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी को हम थोड़ा सा बोलते हैं कि 6 बॉल है ना, 6 बॉल को 5 बॉल कितने तरीके से निकाला जा सकता है? 5 बॉल कितने तरीके से निकाला जा सकता है? तो आपको सिंपल से करना है कि फैक्टोरियल 6 बाई 5, 6 बाई 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से, तो एक फैक्टोरियल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। मतलब कितने तरीके से निकाल सकता है? देखो 6 ऊपर लिख देना, तो लिखना ही लिखना है, बाल्टी ऊपर लिख देना, नीचे कितने तरीके से निकाला जा सकता है? तो 5 तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो अगर 2 बॉल कितने तरीके से निकाला जा सकता है, तो इसका हम 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 बॉल यहाँ पे लिखेंगे और 6 माइनस 2 3 बॉल, तो इसको मल्टीप्लाई करो, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई दोनों फैक्टोरियल, ठीक है। बोले 6 बॉल है, हर 3 बॉल कितने तरीके से निकाला जा सकता है? फैक्टोरियल 6, 3 को लिखोगे पहले, और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। चलो अब यहाँ बोलता है 6 बॉल है, एक बॉल कितने तरीके से निकाला जा सकता है? तो फैक्टोरियल 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6 बाई 5। जैसे इग्नोर होगा, तो 6 नहीं एन फैक्टोरियल यहाँ पर 1 है, 1 तरीके से निकाला जा सकता है, और एन माइनस 1 एन हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घटते जाता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो जाएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ई कट जाएगा तो हो जाएगा एन, ठीक है। तो एन तरीके से निकाला जा सकता है। फिर से करते हैं, चलिए देखो टोटल गेंद है, ये मतलब बाल्टी है, तो 6 गेंद है,
एक एक बॉल कितने तरीके से निकाला जा सकता है? हर बार जब भी डाले एक बॉल निकले, हर डाले एक बॉल निकले, हर बार डाले एक बॉल हमको निकालना है। तो बताइए इसका कॉम्बिनेशन कितने तरीके से होगा? तो इसको हम लिखेंगे 6 कॉम्बिनेशन 1। इसका मतलब होता है 6 तो ऊपर लिखेंगे जैसे हमको n दे रखा है, और यहाँ पे क्या करेंगे n-r था तो इसको लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिखेंगे 5, 6 - 1 = 5, और मल्टीप्लाई यहाँ पे अब यहाँ पे देंगे 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको जब तोड़ेंगे तो 6 × 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल दे रखा है मल्टीप्लाई 1, तो 5 फैक्टोरियल कट गया तो बचेगा 6, है ना, 6 बचेगा। इसका मतलब है कि अगर n कॉम्बिनेशन 1 आए तो इसका हमेशा मान होता है n फैक्टोरियल नहीं, ओनली n होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अमित अलमारी में 5 नीले, 4 और 3 हरे मोजे रखे हैं। 4 मोजे निकालने के लिए कितने प्रकार ऐसा कर सकता है? तो 4 मोजे निकालना, कितने टोटल मोजा? टोटल 12 मोजा है, तो 12C 4 को एक बार निकालना है, तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं? ठीक है, 4 हर बार जब 4 निकले, है ना, तो अलग अलग चेंज होकर कितने तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार 5वें बार पकड़ा सकता है, एक बार जब वो डालेगा हाथ तो पूरे 4 के पकड़ा सकता है, फिर एक बार इसका पकड़ा सकता है, फिर एक इसका पकड़ा, तो कितने तरीके से निकाल सकता है। एक बार में 4 निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 4 और 12 - 4 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको लिखेंगे 12 × 11 × 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। यहाँ पर मिला 8 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, इसको उससे काट देंगे, 4 फैक्टोरियल को सब मिला के आएगा 4 4 95। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब जैसे आपका एक बाल्टी है, उसमें कपड़ा रखा हुआ 10, तो बोले हर बार अलग अलग रंग का, तो बोला हर बार 2 कपड़े कितने तरीके से निकाल सकते हैं? चूज़ कर रहे हैं, हर बार 2 चूज़ करना, कितने तरीके से 2 चूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि 10 कॉम्बिनेशन 2, इसका मतलब ये होता है कि 10 ऊपर लिख देंगे और 2 इधर डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है कि 10 में से 2 8 फैक्टोरियल कर देना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? तो 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल को हम 2 को × 1 ले सकते हैं, तो 2 2 5 9 5 45 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप बनाओ कि एक बाल्टी है, ठीक है, उसमें से 15 अलग अलग रंग के कपड़े रखे हैं, तो बताइए हर बार 3 कपड़े निकालता है, तो अलग अलग रंग के कितनी बार निकाल सकते हैं? कितनी बार निकालें कि सारे रंग 3 करके निकल जाए? ठीक है, तब इसको बनाना है। अब यहाँ पे आता है, देखो जिसमें बताएं दो, एक स्कूल की टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, 8 में से हर बार 5 सदस्य बनाना है, तो 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसमें 5 लोगों को हर बार चूज करना है, तो कितने चूज कर सकते हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे करो, देखो मैं तुमको बताता हूँ चूज करने का। 1, देखो मैं सही से बताता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, कैसे हो गया? अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दें, आपको हम चूज करना है हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम चूज कर लेंगे 1 को, 2 को, 3 को, 4 को भी चूज कर सकते हैं, 5 एक हो गए 5 को।
ठीक है, 5 हो गए टोटल, ठीक है, 5 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं एक काम करो, तुमको नहीं चूज करना, एक चूज हो गया ना, ठीक है, एक चूज हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से बोला कि फिर से आप चूज करो, ठीक है, फिर से हमें चूज करने के लिए बोला गया तो हम चूज करते हैं। अब ये एक को नहीं 2 को चूज करते हैं, ठीक है, 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, 4 आ जाओ, 5 आ जाओ, 6 आ जाओ, 5 आ जाओ, ठीक है। अभी 5 फिर से हो गया, फिर बोला नहीं इसको ही चूज करना है, ठीक है, फिर अब अलग से चूज करते हैं। अब यहाँ चूज करते हैं, नहीं इसको चूज करो, चूज करो इसको, 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 5 हो गया, बोला नहीं अब ऐसे नहीं चूज करना है, अलग चीज़, फिर इसको लो, इसको चूज करो, इसको चूज करो, मतलब कितने तरीके चूज कर सकते हो इस टाइप का। तो आपको ऐसे लिखना है टोटल 8 खिलाड़ी, तो 8 सी, कितने तरीके से हर बार 5-5 चूज कर सकते हैं, तो ऐसे लिखना है 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 8 - 5 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे 3 आया तो इसको क्या करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, अच्छा 5 होगा ना, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 5 फैक्टोरियल है, तो क्या करोगे, काट दोगे ना भैया, चाहिए 3 फैक्टोरियल होगा ना, 5 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ पे 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, 3 को 2 से काटेंगे, इधर 2 से कटेगा, ठीक है, हो जाएगा पूरा करो, तो 7 42 हो जाएगा वैसे। समझ में आया, ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसमें। तो बोलता है 3 लॉन टेनिस टेनिस STU एक समूह है, ठीक है, STU एक समूह, 2 खिलाड़ियों की एक टीम बनाई जानी है, ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं। मतलब 3 है STU है ना, अब इसको मैन्युअली समझते हैं कि 3 STU 3 खिलाड़ी हैं, 2-2 को हमको कितने बार समूह बना सकते हैं। तो एक बार इसको ले लेंगे, आ जाए भाई, इसको ले लेंगे, आ जाए भाई, हो गया, इसको बोलते हैं आ जाए भाई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नहीं एक काम करो, ऐसे नहीं बनाना, U को लेना है, T को लेना है, ठीक है, ऐसे लेना है, बोले नहीं एक काम करो, इसको ले लो, इसको ले लो, हाँ ये भी हो सकता है, एक काम करो इसको ले लो और तो ऐसे ले लो, तो कितने तरीके से बन सकते हैं। तो इसी टाइप का आपको देखना है, देखो यहाँ पे 3 और CO2, तो देखना 3 तो ऊपर लिखेंगे ही, 2 भी इधर लिखेंगे, 3/2 × 1, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 तरीके से हम चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको लिखेंगे ऐसे ना, 3 × 2 × 1, और यहाँ पे 3 - 2 = 1, और 2 फैक्टर कट गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है ना कि और दे रखा है, और एंड दे रखा है, AND दे रखा है, एंड देकर मल्टीप्लाई करेंगे, और दे रखा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। और क्या जैसे बोलेंगे ऋषि एंड आदि, ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एंड में जब भी आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करना है, और जब भी आएगा तो प्लस करना है। तो नेक्स्ट दे रखा है इसमें, बोलता है कुल 7 पुरुष 3 महिलाएं में से कितनी तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाएं को समूह बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे 5 पुरुष और एंड 3 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। तो देखो कितनी महिलाएं टोटल हैं, तो 7 × 3 = 10 महिलाएं, कितने हैं, तो 7 × 3 = 10 महिलाएं हैं। अच्छा पुरुष कितने हैं टोटल, तो पुरुष टोटल 7 है, ठीक है। और कितने पुरुष को बनाना है इसमें, तो पुरुष को बनाना है 5, पुरुष को 5 बनाना है, और महिलाएं 3 है, और उसमें से 2 लेना है, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जब भी रहेगा अलग अलग को अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग बनाना है, ठीक है? हमेशा अलग अलग बनाना है कॉम्बिनेशन में, और एंड रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देना, तो सेम काम किएगा। चलो अब यहाँ से कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया।
कॉम्बिनेशन और चाहिए तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि इसमें एंड और का क्वेश्चन चाहिए। जैसे मान लीजिए 7 पुरुष है और 5 महिला है, तो बोलता है कि 2 पुरुष और 3 वुमेन के कितने बार टीम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7/2 करेंगे और जब से और है तो यहाँ देंगे प्लस, और 5/3 करेंगे तो 5 कॉम्बिनेशन 3 करेंगे तो कितना रहेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन का तुमको सॉल्व करने होता है, कर लो सॉल्व। ठीक है ठीक है। अब आते हैं सिक्के आधारित प्रश्न। अब इसमें कॉम्बिनेशन का ज़बरदस्त सीन है। चलो ठीक है।